तो इसे जगत से ज्ञान और वैराग्य अपने आप हो जाता है। कब? जब प्रेम पुष्ट हो जाए। किससे? परमात्मा से। कन्या के ये सब तब अनुभव में आया जब अपने पति से उसका प्रेम हो गया। जब तक उसका पति से प्रेम नहीं हुआ, विवाह हो गया लेकिन प्रेम नहीं हुआ, तो तब तक वो उसके घर को अपना घर नहीं मानती। और जब प्रेम हो गया, जब उसको ज्ञान हो गया कि मैंने अब यही जीवन निकालना है, तो तब उसको अपना घर मानती है। पति से प्रीति, और उसी प्रीति से ये संबंध बनते हैं। हम जितने भी अनुष्ठान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, वो सब प्रभु प्रीति के लिए होते हैं। प्रभु हमारे हो जाएं, हमारे ऊपर कृपा हो जाए। कन्या के विवाह में खूब आपने खर्च किया, बड़ा भारी टेंट लगाया, बड़ा डेकोरेशन किया, बहुत मेहमान आए, खूब दहेज भी दिया, और अगर फिर भी बेटी का प्रेम पति से नहीं हुआ तो सब कुछ बेकार हुआ कि नहीं? होता है बेकार कि नहीं? तो उसी प्रकार बहुत धर्मानुष्ठान हो गए, हमने बहुत पूजा पाठ कर ली, और फिर भी हमारा प्रेम अगर उस सच्चिदानंद से नहीं हुआ तो सब बेकार हो गए। हम जितने भी धर्म अनुष्ठान करते हैं, उसका एक ही उद्देश्य है, उसका एक ही फल है, अपवर्ग की प्राप्ति। अपवर्ग माने जहां प वर्ग नहीं है। आपने हिंदी की जो वर्णमाला है वो पढ़ी होगी, क वर्ग, च वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। तो जहां प माने पवर्ग नहीं है, अपवर्ग की प्राप्ति है। प माने होता है पतन, जहां जीव का पतन नहीं होता है, जीव का के मन में कोई फलासा नहीं रहती कि मेरे को ये मिल जाए, मेरे को वो मिल जाए, जहां कोई बंधन नहीं है। बा माने बंधन, भा माने भय, पा माने पतन, फा माने फलासा, बा माने बंधन, भा माने भय, और माँ तो सबसे बड़ी खतरनाक है। माँ माने मृत्यु, जहाँ कभी कोई मरता नहीं है। ऐसा अपवर्ग की प्राप्ति, और वो अपवर्ग क्या है? मोक्ष। मोक्ष की प्राप्ति ही अपवर्ग की प्राप्ति है। अब जो 5वां सवाल किया था ना, 5वां प्रश्न किया था कि मनुष्य का परम लक्ष्य क्या है? परम लक्ष्य क्या है? अपवर्ग की प्राप्ति। पतन फलासा बंद भय, मृत्यु जहां पर नाय, पाफा पाफा मारहिता सो अपवर्ग कहाय। तो अपवर्ग कहाय, जहां न गिर जाएगा, मरना है, न कोई भय है, न कोई फलासा है, न कोई बंधन है, न कोई जीव का पतन है, ऐसा अपवर्ग ही मोक्ष कहलाता है। अब संसार में आए हैं तो बोले सबसे पहले शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। जितने भी आप साधन करेंगे वो सब अपने शरीर से करेंगे, तो शरीर का भी ध्यान रखना है। देखो, शरीर पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। इसे सर्दी गर्मी से बचाना चाहिए, जितनी आवश्यकता हो इस शरीर को भोजन भी देना चाहिए। शरीर पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दोगे तो शरीर रोग का घर बन जाएगा। और शरीर को बहुत ज्यादा आपने ध्यान दिया, बहुत खिलाया, तो हो सकता है कि वो उन्मादी हो जाए। तो क्या करें? बोले इस ढंग से शरीर को रखो कि जिससे वो उन्मादी भी ना हो और बिल्कुल कमजोर भी ना हो। भाई मान लीजिए घोड़े हैं, रथ है, रथ के आगे घोड़े जोड़े, अब घोड़ों पे घोड़े रथ को खींच रहे हैं। अगर आप उन घोड़ों को बिल्कुल कुछ नहीं खिलाएंगे तो घोड़े क्या हो जाएंगे?
कमजोर हो जाएगा, उस रथ को नहीं खींच पाएगा। और यदि आपने घोड़ों को बहुत ज्यादा खिलाया तो हो सकता है कि वो लगाम भी तोड़ दे, वो आपको उसको कंट्रोल ही ना कर पाए। तो ऐसे ही अपने शरीर को इतना भी नहीं खिलाना चाहिए कि वो फिर उन्मादी हो जाए, और इतना कमजोर भी नहीं करना चाहिए कि वो आपके शरीर रूपी रथ को ही ना खींच पाए। तो इस प्रकार से सूजी महाराज संत महात्माओं को शरीर का ज्ञान करवाते हैं कि हमारे शरीर में मान लीजिए ये 10 इंद्रियां हैं, उसके ऊपर जो है वो 11वां मन है, ये घोड़ा रूपी, यानी कि वो 10 घोड़े हैं। तो 10 घोड़ों को, जो ये 10 इंद्रियां, ये 10 घोड़े हैं, और उनके ऊपर जो मन है, तो उनको इतना कमजोर, अपनी इंद्रियों को इतना उन्मत्त नहीं बनाना चाहिए, उन्मादी नहीं बनाना चाहिए कि वो आप उन इंद्रियों के वशीभूत हो जाएं, बल्कि सारी इंद्रियां आपके बस में रहे, आपके नियंत्रण में रहे। और इन घोड़ों को उतना ही खिलाओ जितनी की आवश्यकता हो। इन घोड़ों को बहुत कम मत खिलाओ और बहुत ज्यादा भी मत खिलाओ। इसलिए विषयों का भोग संतुलन से करें जितना की जरूरी हो। जीवन का उद्देश्य यह नहीं है कि हमने बहुत काम कर लिया, हमने बहुत बड़ी बड़ी धर्मशालाएं बना ली, मंदिर में मूर्तियां स्थापित कर दी। जितना लोग 7 जन्म में नहीं कर पाते हैं उतना हमने कर लिया। जीवन का उद्देश्य ये नहीं है। जीवन का उद्देश्य है उस परम तत्व को जानना, उस परम तत्व को समझना और उस परम तत्व की ही सेवा करना। कौन सी परम तत्व महाराज? बोले वदन्ति तत्त्वम विदस्य तत्त्वम यद ज्ञानम यद वयम। जिसको कोई शेष कहता है, गणेश कहता है, महेश कहता है, सुरेश कहता है, अरे जिसका निरंतर ध्यान कर रहे हैं, कौन? बोले ब्रह्मादि देवता। ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान नीति शब्दयते। शेष गणेश महेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावहि। शेष गणेश महेश सुरेश हो जाहे निरंतर ध्यावहि। चाहे अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुवेद बतावे। अखेद अभेद सुवेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तव पुनि पार न पावे। हानि कहो पुनि पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। तो विषयों का भी सेवन करो, इंद्रियों को भी खूब सुख दो, खूब भोग खिलाओ, पर जीवन का उद्देश्य क्या है? जीवन का उद्देश्य, परम उद्देश्य है, परम लक्ष्य है वदन्ति तत्त्वम विदम तत्व यद ज्ञानम यद वयम। उस तत्व को समझना और उसको पाना ही जीवन का उद्देश्य है। कौन सा तत्व? तो उस तत्व के बारे में अगर जानना चाहते हो तो बिजली का स्वरूप समझो कि बिजली कैसी है। पहले जब व्यापक थी तो हमारे अनुभव में नहीं थी ना, पर व्यापक थी, हमारे नॉलेज में नहीं थी, हमारे ज्ञान में नहीं थी, अनुभव में नहीं थी, पर बिजली तो थी। तो वैज्ञानिकों ने यांत्रिक पद्धति से बिजली को बना करके तैयार कर दी। या पहले बिजली निर्गुण निराकार रूप में व्याप्त थी, उसी की सत्ता थी, पर अनुभूति नहीं थी। व्याप्त जो बिजली है वो ब्रह्म का स्वरूप है, निर्गुण निर्विकार है, पर यांत्रिक पद्धति से वैज्ञानिकों ने बनाकर तारों में प्रभावित कर दी। अब वही बिजली तारों से करंट रूप में प्रभावित होने लगी। अब बिजली सगुण निराकार हो गई। अब अगर तारों में हाथ लगाया तो करंट आ गया कि नहीं? पर दिखाई नहीं पड़ती है। करंट तो है तारों में, पर दिखाई तो नहीं पड़ रही है बिजली। तार दिख रहे हैं पर उसके अंदर जो प्रभावित हो रही है बिजली
वो नहीं दिखाई दे रही है। वो लाल है, पीली है, काली है, नीली है, पर केवल अनुभूति होती है कि बिजली है। क्यों? क्योंकि जैसे हमने अपने घर का बटन दबाया तो बल्ब जला, और बल्ब जला तो हमें पता लग गया कि बिजली आ गई। फिर समझ में आ गया, जहां बल्ब जलता देखा तो हमने कहा बिजली आ गई। अब छूने की, सोचने की आवश्यकता नहीं, प्रकाश दिख रहा है। तो जो बिजली व्यापक थी वो निर्गुण निर्विकार थी। जब तारों में प्रभावित हुई तो सगुण निराकार थी, और जब बल्लभ से प्रकाशित हुई तो सगुण साकार हो गई। ऐसे ही परमात्मा जब व्यापक थे तो निर्गुण निराकार ब्रह्म के रूप में थे, और जब वह परम तत्व सगुण निराकार हुए तो घट घट के वासी परमात्मा हुआ, सबका संचालन करने लगा। वही परम तत्व जब हमारे बीच में प्रकट हुआ तो तब हम सब उसे कोई राम, कोई कृष्ण, कोई भगवान, नाना प्रकार के नामों से उस परमात्मा को पुकारते हैं। यदि वही बिजली हमें प्रकाश न देवे तो बिजली हमारे किस काम की? इसलिए वही जब प्रकट होता है परमपिता परमेश्वर अपना दिव्य रूप बना करके, तो हमारे आंखों का विषय भी बन जाता है, और तब सब गाते शेष महेश महेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावै। महेश सुरेश गणेश जाहि निरंतर ध्यावै। चलो कोई बात नहीं, ऐसे गा लो, रहने दो उसको। ओम जाहि शेष गणेश महेश सुरेश हो जाहि निरंतर ध्यावहि। शेष महेश महेश सुरेश जाहि निरंतर ध्यावहि। जाहि अनादि अनंत अखंड अखेद अभेद सुभेद बतावे। जाहि अनंत अभेद सुभेद अखंड अनंत सुभेद बतावे। नारद से सुख व्यास रटे पचिहारी तऊ पुनि पार न पावे। पचिहारी पुनि कछ पार न पावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। ताहि अहीर की छोहरिया छचिया भरी छाछ पे नाच नचावे। कहाँ तो शेष गणेश महेश सुरेश ब्रह्मादि देवताओं के वो ध्यान में नहीं आ रहे हैं, और अब जब प्रकट हो गए हैं वृंदावन में तो वहां पर अनपढ़ ग्वालिनियों के इशारे पर वो छाछ के लिए ठुमुक ठुमुक करके नाच नचा रहे हैं, नाच दिखा रहे हैं। तो यदि जैसे मान लीजिए बिजली आ गई तो आपने उसके साथ स्विच जोड़ना, आपका काम क्या है? आपने अगर कुछ ग्राइंड करना है तो ग्राइंड मशीन का उस पर कनेक्ट कर दो तो आपका काम हो गया। कपड़े धोने तो वॉशिंग मशीन का जो है फिट कर दो तो कपड़े धुल जाएंगे। उद्देश्य अलग अलग हैं, लेकिन बिजली है तो एक ही है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर शब्दों में सूत जी महाराज इस कथा का श्रवण करवाते हैं, और आगे महाभारत की कथा की ओर ले चलते हैं आपको। उससे पहले यजमान कोई है हारमोनियम कोई पड़ा हुआ, गाजा बाजा कोई छोटा बच्चों का हो कोई? चलो कोई बात नहीं, तो आज ऐसे ही निकाल लेते हैं। वैसे कुछ भी नहीं हुआ, वो भैया थोड़ा नाराज हो गए। क्या मांग रहे हो? अच्छा क्या हुआ? पापा क्या मांग रहे हो? क्या मांग रहे हो पापा? तो बोलो राधे राधे, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। तो चलो भजन नहीं होगा तो आप कथा का आनंद लीजिए। अगर कोई हारमोनियम है तो देख लो, व्यवस्था कर लो। तो ठीक काम होता है। भक्त की कीमत समझता, भक्त के जाने के बाद। जब बदलने का
ओ जब बदलने का समय था तब तो तू बदला नहीं। अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। अब जो बदला क्या हुआ, सब कुछ बदल जाने के बाद। क्यों खड़ा अफसोस करके कल की बातों पे जनाब। क्यों खड़ा अफसोस करते कल की बातों पे जनाब। क्योंकि लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद। ओ लौट कर आता नहीं है तीर चल जाने के बाद। होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। ओ होश आता है बसर को उम्र ढल जाने के बाद। आज तो बेमौत तुझको दे रहे हैं दाग सब। आज तो तो बेमौत तुझको दे रहे हैं दाग सब। लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। ओ लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। ओ लोग जाने क्या कहेंगे कल तेरे जाने के बाद। तो इस कवि की बहुत सुंदर पंक्तियां हैं, और ये कथा केवल कर्ण की नहीं है, उस बाली की नहीं है, ये हम सब की है, हम सबकी कथा है। हम सबको भी धर्म तब याद आता है जब हमारे पास समय नहीं होता है। इसलिए समय के रहते रहते हमको वो पुण्य अपने परलोक के खाते में, जैसे यहाँ आप लोगों ने बैंकों में खाते खोले हैं ना, तो आगे वाले बैंक, आगे भी बैंक हैं, उनमें भी कुछ जमा पूंजी डालते रहो। उस महाभारत के युद्ध में कौरव सेना के बड़े बड़े महारथी सब मारे गए, जो बचे थे वो सब इधर उधर छिप गए। और युद्ध के दौरान दुर्योधन की माता गांधारी ने अपनी तप दृष्टि से दुर्योधन के शरीर को वज्र का बना दिया था, जिससे दुर्योधन का शरीर अभेद हो गया, लेकिन जंगा से कमजोर रह गया। भगवान श्री कृष्ण ने अधर्म के नाश के लिए, असत्य पर सत्य की विजय के लिए भीम से दुर्योधन की जंघा तोड़वाई, और दुर्योधन का भी प्राणांत हो गया। पांडव जीत गए, कौरव हार गए। यत्र योगेश्वराय यत्र पार्थो धनुर्धरा तत्र श्री ध्रुवानि ममा। जहाँ भगवान खड़े थे और अर्जुन जैसे थे विजय श्री वही। तो विचारने विषय है कि संख्या बल कम होते हुए भी पांडवों की विजय हुई, और संख्या बल अधिक होते हुए भी कौरव हार गए।
तो इस पर विचार करना बहुत जरूरी है। देखो, धर्म पांडवों की तरफ भी था तो धर्म कौरवों की तरफ भी था। पांडवों की तरफ युधिष्ठिर साक्षात धर्मराज के अवतार हैं, धर्म की बात करते हैं, चारों भाई उनका कहना मानते हैं। कौरवों की तरफ साक्षात धर्मराज विदुर जी थे, वो भी धर्म की बात करते थे, पर कोई मानता नहीं था। कौरवों को जब विदुर जी महाराज धर्म की बात सिखाते थे, पढ़ाते थे, समझाते थे, तो कोई मानने को तैयार ही नहीं। जिस दिन विदुर जी कौरवों को छोड़ करके गए, उसी दिन कौरवों की उल्टी गिनती शुरू हो गई। कौरवों की हार का प्रथम कारण यही था, क्योंकि वो धर्म पे नहीं थे। जहां धर्म है वहीं विजय होगी। यतो धर्मस् ततो जय। भारत के सर्वोच्च न्यायालय का आधिकारिक आदर्श वाक्य है क्या? धर्म एव हतो हन्ति, धर्मो रक्षति रक्षितः, तस्मात् धर्मो न हन्तव्यो, मानो धर्मो हतो बधीत्। यतो धर्मस् ततो कृष्णा, यतो कृष्णा ततो जय। यत्र योगेश्वरा कृष्णा, यत्र पार्थो धनुर्धरा, तत्र श्री विजयो भूतिर्ध्रुवा नितिर्मतिर्ममः। तो जहाँ समस्त योगियों के स्वामी श्री कृष्ण हैं, जहाँ परम धनुर्धर अर्जुन है, वहाँ निश्चय ही ऐश्वर्य, विजय, असाधारण शक्ति और नीति होगी, वही विजय होगी। महाभारत की कथा को विस्तार से कहना संभव नहीं है। आप थोड़े ही शब्दों में समझें कि सोने को आकार देने के लिए, जेवर बनाने के लिए लोहे के हथौड़े से पीटा जाता है, और लोहे के औजार बनाने के लिए लोहे के हथौड़े से ही उसको कूटा जाता है, पीटा जाता है। सोने को जब पीटा जाता है तो आवाज नहीं आती है। लोहे के हथौड़े से जब सोने को कूटा जाता है ना, हथौड़ा मारते हैं, तो आवाज नहीं आती है। और जब लोहे के हथौड़े से लोहे को कूटा जाता है तो आवाज बहुत आती है। तो इस बात पर सोने ने लोहे से कहा, भैया जब तू मेरे को कूटता है, मेरी कुटाई होती है लोहे के हथौड़े से, तो मैं तो कुछ नहीं बोलता, सहन करता हूँ। और जब तू लोहा तेरे को ही कूटता है तो तू बहुत चिल्लाता है। तो उस लोहे ने कहा कि तू जो है ना, तेरी कुटाई कोई और करता है, यानी कि सोने की कुटाई लोहा को करता है, इसलिए तू कुछ नहीं बोलता, सहन कर लेता है। लेकिन मेरी कुटाई तो मेरा ही भाई कर रहा है, इसलिए भाइयों का जो दर्द होता है वो बहुत खतरनाक है। समझ रहे हो बात? तो इसलिए लोहे से कोई आत्मीय संबंध नहीं है, लेकिन मुझे अपना पीटता है, और जब अपने पीटते हैं तो दर्द बहुत होता है, इसलिए मैं चिल्लाता हूँ, रोता हूँ। जब दुनिया कुछ कहती है तो इतना दर्द नहीं होता, लेकिन अपने ही अपनों को जब दुख देते हैं तो वो दर्द सहन भी नहीं होता, सहन नहीं होता। झगड़ा तो कोई भी अच्छा नहीं होता, लेकिन हो जाए, वाद संवाद होना चाहिए, लेकिन विवाद नहीं होना चाहिए। बाहर का झगड़ा सुलझ जाता है, लेकिन अपनों का झगड़ा जन्मों जन्मों का कारण बन जाता है, कुल गोत्र का नाश कर देता है, मान प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है, सुख चैन समाप्त हो जाता है, अशांति, निराशा, हताशा बढ़ जाती है। हस्तिनापुर में भी यही कुछ हुआ था महाभारत काल में। क्या करें? तो भाइयों से वाद विवाद कभी न करें। जो फिर भी ना माने तो बैर त्याग दे, मौन रहें, और अंतिम संस्कार कर दो उन रिश्तों का जो तुम्हारे साथ तुम्हारी जड़ें काट रहा हो। यदि मन में बैर होगा तो आपका शुभ कार्य भी स्वीकार नहीं होगा। इसलिए किसी ने कहा है कि यदि मन में बैर है तो मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा जाना सिर्फ एक सैर है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है।
उस महाभारत के युद्ध में 12 लोग बचे। 5 भाई पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव, और कौरवों की ओर से भी द्रोण पुत्र अश्वत्थामा, कृपाचार्य, धृतराष्ट्र का एक पुत्र युधिष्ठिर, कृतवर्मा, सात्विकी और कर्ण के 2 पुत्र कृष्ण और वृषकेतु। ये 12 लोग बचे थे। बाद बाकी सब कुरुक्षेत्र की भूमि में समाप्त हुए। महाराज युधिष्ठिर का राज्य अभिषेक हुआ, लेकिन युधिष्ठिर जब राजगद्दी पर बैठते हैं, महाभारत युद्ध में मारे गए लोगों की विधवाओं को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो बड़े उदास हो जाते हैं। अपने को ही धिक्कारते हैं कि हमने इस राजगद्दी को पाने के लिए कितनों का सिंदूर मिटा दिया, कितनों को अनाथ कर दिया, धिक्कार है हमें। ऐसे राजपाट को धिक्कार है कि जहां अपनों से युद्ध करना पड़े। तो भगवान श्री कृष्ण समझ गए कि ये धर्मराज हैं, इनको मैं उपदेश दूंगा तो ये मुझे अपना छोटा भाई मानते हैं, इसलिए इनको कोई चिट्टी दाढ़ी वाला कोई महात्मा उपदेश देगा तो ये बात कुछ मानेंगे। तो उनको ले आए कुरुक्षेत्र की भूमि पर, सरसैया पर लेटे हुए भीष्म पितामह उनके पास लाए। सबसे पहले भगवान ने प्रणाम किया, दादाजी प्रणाम। फिर कुंती मैया ने, युधिष्ठिर ने, सब 5 भाइयों ने, द्रौपदी ने सुंदर उपदेश दिया। भीष्म पितामह ने दान धर्मान, राज धर्मान, मोक्ष धर्मान, विभागशः, स्त्री धर्मान, भगवत धर्मान, समा सभ्य संयोग्यता है। दान धर्म, राज धर्म, नारी धर्म, भगवत धर्म, समस्त धर्मों का व्याख्यान किया, और जिससे धर्मराज युधिष्ठिर सहित सबका शोक दूर हुआ। पांडव प्रणाम करके लौट आए, और भीष्म पितामह को उत्तरायण काल का की प्रतीक्षा थी, और वो अब समय आ गया। माघ का महीना, एकादशी का दिन, भगवान श्री कृष्ण सामने खड़े हैं, और जब भगवान सन्मुख हो जाए तो उत्तरायण समझो, और भगवान जब विमुख हो जाए तो दक्षिणायन समझो। उनको लगा कि अब तो समय बहुत अच्छा है। अपने वचनों से ही पुष्पाक्ष छंद में भगवान की स्तुति करते हैं। उठ तो पा नहीं रहे हैं, भगवान के चरणों में पुष्प चढ़ाना चाहते हैं, तो गाते हैं, इतिमति रूप विकल्पता विदेशना, भगवती स्वात्वत पुंग विभुमनि वितृष्णा, भगवती सात्वत पुंग विभुमनि, स्वसुखमुपगति क्वचित् विहर्तु, प्रकृति मुपेयसु यद भव प्रवाह। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे,
देवा। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय जय श्री राधे श्याम। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। बार बार ये कहकर के पितामह भीष्म ने अपने पंच भौतिक शरीर का त्याग किया और परम पद को प्राप्त हो गए। शास्त्र कहते हैं और विद्वान लोग मानते हैं कि धर्म की रक्षा जैसे भी हो, जिस भी तरीके से हो, उस तरीके से धर्म की रक्षा। परम मंगलमय भगवत स्वरूपा श्रीमद् भागवत महापुराण अंतर्गत पूर्व प्रसंग में आपने महाभारत का श्रवण किया। का युद्ध जैसे समाप्त हुआ, उसके बाद भगवान अर्जुन को साथ लेकर के द्वारिका गए और द्वारिका में भगवान श्री कृष्ण का द्वारका वासियों ने बहुत बड़ा स्वागत किया, क्योंकि आज भगवान बहुत दिनों के बाद आ रहे हैं, इसलिए भव्य स्वागत हुआ। सभी से भगवान यथा योग्य मिले। सौनक जी ने पूछा, महाराज पर उस बालक का क्या हुआ जो उत्तरा के गर्भ में है? उत्तरा के गर्भ की रक्षा भगवान ने कैसे की? तब वो श्री सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों को इस कथा को श्रवण करवाते हैं कि जब अश्वत्थामा के द्वारा भेजा ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ को नष्ट करने लगा, तो भगवान अंगुष्ठारूप बना करके उत्तरा के गर्भ में गए, उस बालक की रक्षा करी और समय आने पर उस बालक का जन्म हुआ और ब्राह्मणों ने उस बालक के जात कर्म करवाए, नामकरण करवाया। नाम रखा विष्णु रात। पर ये बालक जिसको भी देखता है उसे डुकुर डुकुर करके देखता है। इस बालक की इस वृत्ति के कारण उसका आगे चल करके नाम पड़ा परीक्षित। परितः इच्छति, जो मानो प्रत्येक का परीक्षण कर रहा है कि जो मेरी माँ के गर्भ में मेरी रक्षा कर रहा था, मेरे साथ खेल रहा था, वो कहाँ है? वो नहीं दिखाई दे रहा है, उसी को ढूंढ रहा है। समय आया एक दिन विदुर जी महाराज तीर्थ यात्रा करके आए और तीर्थ यात्रा करने के बाद पांडवों ने विदुर जी का बहुत बड़ा स्वागत किया। रात्रि के समय पर एकांत में विदुर जी महाराज भाई और भाभी के कमरे में गए, कक्ष में गए। पूछा, महाराज कैसे हैं आप? पांडव लोग ठीक ठाक आपकी सेवा कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो धृतराष्ट्र ने पांडवों के प्रशंसा के पुल बांधे। अरे भैया, इतनी बड़ी भारी सेवा की आशा तो मैं अपने बच्चों से भी नहीं करता था, जितने की दुर्योधन से भी मैंने ऐसी आशा नहीं करता था, जितने की भीम, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, ये सब मेरी सेवा करते हैं, बड़ा सम्मान करते हैं, भोजन बनाते सबसे पहले हमें खिलाते हैं और हमें कोई परेशानी होने नहीं देते हैं। विदुर जी महाराज ने बहुत देर तक सुनते गए और जब प्रशंसा के पुल खत्म हो गए, शब्द खत्म हो गए, तब विदुर जी ने कहा, भैया जिनको मरवाने के लिए आपने कोई भी कुचक्र नहीं छोड़ा, आज तुम उनके ही रोटी के टुकड़ों पे भी यहां पल रहे हो। कुछ शर्म बाकी है कि नहीं? और इतना कहना क्या, आंखों से
जल बरसने लगा, नदी बहने लगी, रोने लगे धृतराष्ट्र और गांधारी। बोले क्या करूं? बोले क्या करना क्या है, कब तक रहोगे यहाँ, चलो मेरे साथ। और ले गए दोनों भाई और भाभी को सीधे उत्तराखंड के गंगोत्री धाम की तरफ, और वहां पर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करी और मोक्ष पाया। दूसरे दिन सुबह जब पांचों भाई अपने पिताश्री के ही समझो उनके चरण वंदना के लिए गए, जाते थे, नियम था उनका सुबह उठ करके, देखो सुबह उठ करके माता पिता का चरण स्पर्श कर लिया करो, आशीर्वाद मिलेगा। और माता पिता के आशीर्वाद से बड़ा कोई आशीर्वाद नहीं होता। संजय से पूछा कि कक्ष खाली है, कहाँ गए ताऊ जी, ताई जी कहाँ गए? तो संजय बोला मुझे भी नहीं पता। तो उधर उस वक्त नारद जी प्रकट हुए तुमरु गंधर्व के साथ में, और युधिष्ठिर जी को समझाया कि तुम्हारे ताऊ को अब विदुर जैसे महापुरुषों का सानिध्य मिल गया है, अब उनका कल्याण निश्चित है। जब मन की कामनाएं समाप्त हो जाए तब सत्संग प्राप्त होता है, और सत्संग प्राप्त हो जाए तो कल्याण निश्चित है। समझाया युधिष्ठिर जी को नारद जी महाराज ने, तब जाकर पांडवों को शांति मिली। समय बीत गया, इधर अपशकुन बढ़ने लगे, और एक दिन जब मंदिर को जा रहे हैं तो मंदिर में बैठ करके पूजा करते हैं, दर्शन करते हैं, तो मूर्तियों की आंखों से आंसू टपक रहे हैं। बड़ा अपशकुन होता है। कहीं जाते हैं अपने राजभवन की तरफ, तो सामने से अगर कोई गाय आ रही है, अगर दाहिनी तरफ से आ रहे वो जैसे पास आते तो बाईं तरफ चली जाती है। खिन्न मन होकर के बैठे हैं युधिष्ठिर जी महाराज, और कहते हैं कि कुछ अनिष्ट होने वाला है भैया भीम। गता सप्ताधुना माशा भीमसेन तवानुजा नायति कस्य वा हेतु नाहं वेदेद मंजसा। 7 महीने हो गए हैं पर अर्जुन अब तक लौट के नहीं आया द्वारिका से। अभी चर्चा हो ही रही थी कि अर्जुन आ गए। अर्जुन को देखते ही पांडव दौड़ पड़े, अरे अर्जुन कैसे हो? सबको महान आश्चर्य हुआ, क्योंकि अर्जुन का मुख बिल्कुल मुरझाया हुआ है। और मुरझाए हुए मुख को जब देखा तो युधिष्ठिर जी पूछते हैं, अर्जुन क्या हुआ तेरे को? तेरे आंखों में आंसू क्यों हैं? अरे लगता है कि कोई बड़ा अनिष्ट हो गया है। अर्जुन जल्दी बताओ क्या हो गया? तुम्हारी कांति नष्ट क्यों हो गई? कहीं तुमने कोई बड़ा पाप तो नहीं कर लिया? कोई गौवध तो नहीं कर लिया? किसी विप्र का वध तो नहीं कर लिया? वृद्ध और बालक की उपस्थिति में उन्हें खिलाए बिना कहीं तूने भोजन तो नहीं किया? क्या हुआ तेरे मुखमंडल में? जो कांति थी, जो चमक थी, वो सब चेहरा उतरा हुआ है, बताओ। तब अर्जुन ने कहा, भैया हमारे प्रभु अपने धाम को चले गए, अपने लोक को चले गए। और जैसे ही ये कहा कि हमारे प्रभु अपने लोक को चले गए, तो उसी वक्त दौड़ करके कुंती मैया आई। और कुंती मैया ने जैसे सुना कि हमारे प्रभु चले गए, तो ऐसी समाधि लगाई, ऐसा योग साधना के द्वारा अपने शरीर का त्याग किया और सीधे भगवान के पास पहुंच गई। ऐसे प्रेमी या तो राम अवतार में राजा दशरथ हुए, या तो फिर कृष्ण अवतार में भगवती कुंती हुई,
जिन्होंने भगवान के वियोग को क्षण भर भी सहन नहीं किया। पांडवों ने भी तुरंत द्रौपदी को साथ लेकर के परीक्षित महाराज को राजगद्दी पर बिठाया और हिमालय की यात्रा करते हुए स्वर्गारोहण के लिए उत्तराखंड धाम की ओर गए। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। पांडवों ने जहाँ जहाँ अपने शरीर का त्याग किया, आज भी मौसम की अनुकूलता में कभी उत्तराखंड घुमाना, वहाँ मंदिर बने हुए हैं। ये मंदिर राजा परीक्षित ने बनवाए। परीक्षित महाराज जब राजगद्दी पे बैठे तो अपने अनुभवी और बुजुर्ग लोगों को साथ लेकर के प्रजा के बीच में गए कि हमारी प्रजा को कोई कष्ट तो नहीं है, कोई दुख तो नहीं है, और दुख है तो हम उसको दूर करने के लिए जरा निरीक्षण करें। जगह जगह जाते हैं, गांव गांव जाते हैं, हर जगह उनको प्रशंसा सुनने को मिलती है, लेकिन एक जगह पर बड़ा ही अटपटा दृश्य उन्होंने देखा कि एक गाय और एक बछड़ा, पीछे से एक आदमी उनको डंडा मार मार करके हाँक रहा है। तो बछड़ा कहता है कि माँ, तुम इसलिए रो रही हो कि प्रभु हमें छोड़ के चले गए, अथवा इसलिए रो रही हो कि प्रभु मेरे अब 3 पांव टूट गए हैं, अब 1 पांव पे ही मैं चल रहा हूँ। मानो बछड़े का 3 पांव टूट जाए तो 1 पांव पे वो किस ढंग से चलेगा, वो आप कल्पना करो। तो ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। जब राजा परीक्षित ने उस गाय और बछड़े की बातों को सुना तो बड़ा क्रोध आया, आंखें लाल हो गई, तलवार निकाली म्यान से, और जैसे ही उस आदमी को मारने के लिए दौड़े तो उसने अपने सिर की उठाई पगड़ी और राजा परीक्षित के चरणों में रख दी। और राजा परीक्षित तो बड़े दयालु राजा थे, रुक गए, मारने से रुक गए। बोले, दुष्ट तू किनारे हो जा, पहले मैं ये तो देख लूं, ये तो जान लूं कि ये जो आपस में बातें कर रहे थे ये सामान्य पशु नहीं है, ये कोई गाय और बछड़ा नहीं है, ये सामान्य पशु नहीं है। पहले मैं इनका परिचय जानना चाहूंगा, फिर तेरे से बात करता हूँ। तो बोले, हे गौ माता, आप कौन हैं? हे बछड़े, तू बता तू कौन है? तो बछड़ा बोला, महाराज, मैं अपने दुख का हेतु, अपने दुख का कारण किसको मानूं? कुछ लोग कहते हैं कि भैया जैसा जो कर्म करेगा वैसा ही फल पाएगा। कर्म ही सुख और दुख का कारण बनता है। जो जिसके पास है, जैसा है, वो उसके कर्मों का फल है। किसी का भी दोष नहीं है, भगवान का कोई दोष नहीं है। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ईश्वर की इच्छा के बिना संसार में पत्ता नहीं हिलता, ये बात भी सत्य है। कोई कहता है कि जैसा जो कर्म करेगा वैसा फल मिलता है, ये बात उससे भी और ज्यादा सत्य है। पंडित जी के पास टिपड़ा ले जाओ तो कहते हैं भाई तेरे को तो राहु बैठा हुआ है, ये दशा तो बहुत खराब होती है। तो ग्रहों की गति है, अनुकूल हो जाए तो बड़ा आनंद आता है, और प्रतिकूल हो जाए तो फिर बड़ा संकट पैदा हो जाता है, बड़ा कष्ट आता है। इसलिए मेरे समझ में तो आता ही नहीं महाराज कि मैं अपने दुख का कारण किसको मानूं। परीक्षित बोले, मैं समझ गया, जो अपने दुख का कारण किसी दूसरे को ना माने वो धर्म है। तुम साक्षात धर्म हो। और अब गौ माता का परिचय देने की जरूरत नहीं है। हे गौ माता, तू साक्षात धरणी है, तू साक्षात धरणी। अब बता भाई, तू कौन है रे जो इन गाय और बछड़े को मार रहा है? तो चरणों में गिर पड़ा, महाराज मैं कलयुग हूँ। प्रचित बोले, अच्छा अच्छा, तुम कलयुग हो, तो मेरे राज्य में तुम्हें
घुसने की तुम्हारी हिम्मत कैसी पड़ी, मेरे राज्य में क्यों आए हो? कलयुग हाथ जोड़ करके बोला, महाराज ये बताओ कि आपका राजपाट कहाँ नहीं है? चारों जगह पर तो, चारों दिशाओं में आपका ही तो राजपाट है। मैं जहां भी जाता हूं महाराज, वहां पर आपको ही धनुष बाण लेकर के खड़ा पाता हूं, तो मैं जाऊं तो जाऊं कहां? सप्तद्वीप वसुंधरा पर आपका ही तो राज है। जो स्थान बता दोगे महाराज, मैं वहीं पर रह लूंगा। आप बताओ महाराज मैं कहाँ रहूं? प्रचित बोले, अच्छा ये बताओ तुम्हारे अंदर गुण कितने हैं और दोष कितने हैं? तो कलयुग बोला, महाराज दोषों का तो मैं भंडार हूं, मेरे अंदर अवगुणी अवगुण भरे भरे पड़े हैं, पर गुण एक है मेरे अंदर बस, बाद बाकी जितने भी हैं वो सब अवगुणी हैं। बोले क्या है तुम्हारे अंदर, पहले गुण ही बता दो। तो अपना गुण बताया कलयुग ने, यत् फलम नास्ति तपसः न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलो केशव कीर्तना।